नमस्ते टू एवरीवन। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। आपने ये चौपाई ज़रूर पढ़ी होगी, पढ़ी नहीं तो सुनी तो ज़रूर ही होगी। बड़ी चर्चा का विषय रही है ये चौपाई। चौपाई में कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने कहा है कि नारी ताड़ना की अधिकारी है। वो तुलसीदास जिन्होंने सीता जी को परम पूजनीय बताया है रामचरितमानस में, और वो उसी मानस में कैसे कह सकते हैं कि नारी ताड़ना की अधिकारी है। इस पर बड़े बड़े तर्क बचाव में प्रस्तुत किए जाते रहे, पर ये सच है कि उन्होंने नारी को ताड़ना की अधिकारी बताया है। परंतु किस नारी को? सुनिए, क्या मात्र नारी हो जाने से समस्त अपराधों से मुक्ति दी जा सकती है? क्या मात्र नारी होने से किसी भी पाप या गलती करना क्षम्य हो जाता है? नहीं ना। यही बात तुलसीदास जी ने यहाँ दोहे के रूप में कही है। मुझे एक पंडित जी जो हमारे यहाँ पूजा पाठ आदि के लिए आते थे, उन्होंने बताया था इस दोहे के मर्म को, और जो मुझे बिल्कुल सही लगा। दरअसल तुलसीदास जी ने लिखा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसमें एक शब्द उपमा है, बाकी शब्द समूह उपमेय हैं। तुलसीदास जी ने कहा ढोल, तो ये उपमा है। फिर कहा गंवार शूद्र, तो ये दो नहीं वरन एक शब्द है, गंवार शूद्र। सोचो, जो तुलसीदास जी अपने आराध्य राम के सबरी द्वारा जूठे बेर खाने और निषाद राज को गले लगाने की भूरी भूरी प्रशंसा कर सकते हैं, वो किसी भी शूद्र यानी सेवा करने वाले को पिटने का अधिकारी है, ऐसा कैसे कह सकते हैं? फिर आता है पशु नारी। ये भी दो नहीं एक शब्द है, पशु नारी। अब उनका भावार्थ समझिए कि जैसे ढोल को पीटा जाता है और पीटने पर ही उससे काम लिया जा सकता है, उसी प्रकार गंवार शूद्र अर्थात वो सेवा करने वाला जो गंवार है, यानी कि बदतमीज सेवक, दुष्ट सेवक, ये पिटने का अधिकारी होता है, दंड का, ताड़ना का अधिकारी होता है। और फिर शब्द आया है पशु नारी, अर्थात वो नारी जो पशुवत आचरण करे, वो दंड की, ताड़ना की अधिकारी है। जैसे भगवान राम ने ताड़का का वध किया, वो भी एक नारी ही थी, परंतु उसका आचरण पशुवत था, जिस कारण दंड की भागी हुई। तो यहाँ तुलसीदास जी के कहे हुए उस दोहे का असल भावार्थ यही है कि पशुवत आचरण करने वाली नारी ही ताड़ना की अधिकारी है, यानी कि वो नारी जिसका आचरण पशुवत हो वही ताड़ना की अधिकारी है। बाकी सब नारियाँ पूज्य हैं, सम्मान और पूजा की अधिकारी हैं। तुलसीदास जी ने नारी को सम्मान योग्य ही बताया है, तो आदर योग्य नारियों का यथोचित सम्मान करिए। धन्यवाद।